हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी हम कोविड का बीमारी के खिलाफ हम बहुत लड़ाई तो चलते रहता है हमारा देश में। बट अभी हमको ये पहचान हुआ है कि कोविड का बीमारी का इलाज मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, पहले हम सोचते थे कि कोई भी पेशेंट कोविड का हमारे पास आ जाता है, ऑक्सीजन कम होता है उनका, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसको ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन में फ़र्क नहीं पड़ता है तो वेंटिलेटर में हम डालते हैं। एंड एवेंचुअली ये जो पेशेंट्स वेंटिलेटर डालने से इनका बचाना बहुत मुश्किल होके ये पेशेंट्स मर जाता है। तो इसलिए अभी धीरे धीरे हम इस बीमारी को हम पहचाना है। हमको ये पता लगा है कि ये वेंटिलेशन भी पूरी ज़रूरत हर पेशेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह देना वो भी हर पेशेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इन दोनों का बीच में हम एक रास्ता निकलना है, वो रास्ता है ये हाई फ्लो नेसल कैनुला का मशीन। तो अभी हमारा सरकार भी हर एक हॉस्पिटल के लिए ये जो हाई फ्लो नेसल कैनुला का मशीन भेजा गया है, और इसके यूज़ कैसे करना हो समझना हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूज़ समझने में बहुत हम पेशेंट्स को फ़ायदा कर सकता है। तो अभी इस वीडियो में हम ये पेशेंट्स हमारे पास कैसे कैसे आता है और ये इनका यूज़ कैसे फ़र्क पड़ेगा हाई फ्लो नेसल कैनुला यूज़ करने से, और इसके बाद भी हम कुछ वीडियोस भेजा है, तो उस वीडियो को आप देखोगे, आप हाई फ्लो नेसला को कैसे असेंबल करना है, उसको कैसे सेटिंग्स करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये जो इसके पास जो भी वीडियोस आता है उससे आपको मिलेगा। ये हम रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल यूजुअली ये जो हाई फ्लो नेसल कैनुला है ये हम बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बच्चों मतलब बहुत छोटे बच्चों में, जैसे जन्म होने के बाद जो नियोनेटल बच्चों में और पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में हम ये हाई फ्लो नेसल कैनुला बहुत यूज़ करते हैं। बट अभी ये कोविड-19 निमोनिया के बाद अडल्ट्स में भी ये यूज़ करने शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम हमारा एक्सपीरियंस इस वीडियोस में और इसके आगे वाला वीडियोस में हम शेयर करना चाहते हैं। तो यूजुअली हम कोविड का पेशेंट्स में हम 4 सिनेरियोस देखते हैं। ये सबसे पहले वाला सिनेरियो ऐसे होता है, इसको ऑक्सीजन निकाल। सबसे पहला सिनेरियो में हमारे पास पेशेंट्स आता है, सबसे आप मॉनिटर लगा दोगे तो जैसे आपको पता लगेगा ये पेशेंट के लिए ऑक्सीजन कम है। मान लो 84, बहुत कम नहीं है बट थोड़ा सा कम है। नॉर्मल ऑक्सीजन 90% होता है, तो हमारा पेशेंट्स जब आता है वो 85-86% ऑक्सीजन के साथ आता है। तो ऑक्सीजन कम है, थोड़ा सांस तेज़ चलता है, जैसे 35। यूजुअली सांस 20 लेस देन 20 होता है, 20 का अंदर इसका रेस्पिरेटरी रेट होता है। सो 30 to 40 रेस्पिरेटरी रेट्स में आता है। ऐसे सिचुएशन पे हम नॉर्मली इनको ऑक्सीजन लगा देंगे तो जो सैचुरेशन है ये बहुत अच्छा से इम्प्रूव हो जाएगा। पेशेंट भी बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। तो काफ़ी पेशेंट्स इसी स्थिति में ही सेटल हो जाता है, मतलब इसके ज़्यादा इनका वेंटिलेशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये दूसरा सिनेरियो है, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जब इनका जो ऑक्सीजन, जैसे मॉनिटर अटैच करेंगे, इसका ऑक्सीजन चेक करेंगे तो ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जैसे 60-70% या 50%। ऐसे पेशेंट के लिए हम ऑक्सीजन भी लगाएंगे। ऑक्सीजन लगाने के बाद इनका जो ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, बट ये पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर और बाकी पैरामीटर्स अचानक से कोलैप्स हो जाता है। जैसे ये पेशेंट बहुत बेहोश हो जाता है और बहुत जल्दी इनका जो वाइटल्स है वो कोलैप्स हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे हम पहले भी वही चीज़ किया, अभी भी हम वही चीज़ कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन कम में हम ऑक्सीजन दिया, अभी इस पेशेंट को भी हम ऑक्सीजन कम में हम ऑक्सीजन दिया है। तो इसमें आप देखोगे सैचुरेशन इम्प्रूव होता है, बट रेस्पिरेटरी रेट साथ में बढ़ता है बहुत ज़्यादा, और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने के बाद इनका जो बीपी है वो भी कम हो जाता है। जैसे 120-60 है, उससे इनका बीपी बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। जो तीसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि जब पेशेंट्स हमारे पास आता है, ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सीजन लगा दिया, थोड़ा सेटल हो गया, बट कभी कभी बीच में खाने के लिए या बाथरूम जाने के लिए ये ऑक्सीजन निकाल के खाने के लिए या बाथरूम के लिए जाता है।
सो जब बाथरूम के लिए जाता है फिर उसके बाद वो पेशेंट वापस आके, जैसे हम वापस इसका जो सैचुरेशन मॉनिटर है वो सब लगा के हम देखेंगे, इनका ऑक्सीजन डाउन हो जाता है। इसका मतलब है इसका ऑक्सीजन वापस जैसे वो आता है, आने का टाइम पे जितना ऑक्सीजन था उतना ही ऑक्सीजन इसको वापस आने शुरू करेगा। तो हम वापस क्या करेंगे, हम वापस पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन लगाने के बाद ऑक्सीजन धीरे धीरे अचानक से बढ़ जाता है, 90-95% अचानक से बढ़ता है, बट थोड़ा समय के बाद पेशेंट्स कोलैप्स हो जाता है। तो ये तीसरा सिनेरियो हम कॉमनली देखते हैं। तो चौथा सिनेरियो क्या हम देखते हैं कि पेशेंट्स नॉर्मली रहता है, ऑक्सीजन में सेटल हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन लगा दिया, पहला सिनेरियो का कंटिन्यूएशन है ये, तो ऑक्सीजन लगा दिया, अच्छा से सैचुरेशन मेंटेन होते रहता है, बट सडनली सैचुरेशन धीरे धीरे फॉल करने शुरू करेगा। आप फ्लो मीटर से ऑक्सीजन और बढ़ाते जाओगे, तो ऑक्सीजन जितना खोलोगे पेशेंट्स रिस्पॉन्स नहीं करता है ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करने से, फिर पेशेंट का सैचुरेशन फॉल हो जाता है, नेचुरली पेशेंट वेंटिलेटर में चले जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को भी हम बचाना मुश्किल हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक चीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। दूसरा वेंटिलेशन इंप्रूव करने के लिए हम वेंटिलेटर में डालते हैं, बट हर पेशेंट का वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे मान लो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, जो पेशेंट्स डिटोरिएट हो रहा है उनका हम वेंटिलेटर में, ये रेस्पिरेटरी रेट इसलिए इंक्रीज़ होता है कि ये ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हवा अंदर लेता है, तो हवा अंदर लेने में इसका जो फेफड़े है उसका इंजरी हो जाता है, तो ये पेशेंट इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड लंग इंजरी करके कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम वेंटिलेटर में डालेंगे वो और इंजरी करेगा। तो ये वेंटिलेटर और ऑक्सीजन इन दोनों का बीच में एक रास्ता निकलना है, वो चीज़ ये हाई फ्लो नेसल कैनुला करता है। तो ये हाई फ्लो नेसल कैनुला क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए इसमें हम FiO2 को रेगुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए उसकी तरफ से हम FiO2 को इंक्रीज़ करके ऑक्सीजन मेंटेन कर सकता है। दूसरा, ये खुद ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फ्लो पे देता है, तो पेशेंट ज़्यादा सांस अंदर लेके उनका लंग इंजरी सेल्फ इंड्यूस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ हम एक साथ, हम एक ही मशीन से हम हाई फ्लो नेसल कैनुला यूज़ करके हम करेंगे पेशेंट्स में। तो ये चीज़ हमारा जो आइडिया है कि ये ज़्यादा यूज़ करने से कोविड का ये जो ट्रीटमेंट है और इनके जो मोर्टालिटी है ये इम्प्रूव हो जाएगा, और यही चीज़ हम हर जगह पे ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो हम ये इनिशिएटिव लिया है कि इसका जो यूज़ है वो हर एक रीजनल लैंग्वेज में हम वीडियोस बनाया है, तो क्योंकि सिस्टर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स जो भी कोविड के खिलाफ़ लड़ रहे हैं पेशेंट्स के लिए, वो वीडियोस देख के उनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।